सो हेलो गाइज, दिस इज शुभम बर्नवाल। आज हम लोग सर्कल के सेशन में पढ़ेंगे लोग थ्योरम्स, जो कि सिर्फ थ्योरम्स ही आज इस सेशन में पढ़ेंगे लोग। और नेक्स्ट सर्कल के सेशन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे लोग, क्वेश्चंस पढ़ेंगे लोग। तो इस लेक्चर में सिर्फ थ्योरम्स। तो सबसे पहला थ्योरम है जो कि है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब दो कॉर्ड गिवन है एक सर्कल में और सेंटर है O, तो वो दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर। यही हम लोग को प्रूव करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे गिवन है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब AB और CD इक्वल कॉर्ड है और एंगल हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होगा अगर कॉर्ड इक्वल होगा। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O, ये तो है ही, ये एक सर्कल गिवन है, उसमें सेंटर क्या है, O है। एंड AB और CD क्या है, कॉर्ड इक्वल है। एंड AB इक्वल टू CD कॉर्ड्स। ये समझ में आया कि गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसमें सेंटर O है और AB एक कॉर्ड है और CD एक कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड इक्वल है और एंगल सबटेंड कर रहा है जो, तो AOB और COD इक्वल होना चाहिए। तो टू प्रूव लिखते हैं लोग, टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB यानी ये वाला एंगल और ये COD यानी ये वाला एंगल इक्वल करना है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD, अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं लोग, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं लोग, तो अपने आप CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AO इक्वल टू CO और OB इक्वल टू OD। सब क्या है, ईच इक्वल टू R, मतलब प्रत्येक R के इक्वल है। ईच इक्वल टू R, ईच इक्वल टू R। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये दोनों इक्वल है और क्या रिमेनिंग पार्ट इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है AB और CD, जो कि हमारा गिवन है AB और CD। तो AB इक्वल टू CD ये हमारा गिवन है, AB इक्वल टू CD गिवन है। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD किस क्राइटेरिया से होगा, साइड से होगा, बाई साइड से होगा। तो AOB और COD एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट और या फिर इक्वल बोलिए COD के बाई CPCT। ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये समझ में आया। ऐसा ही जस्ट इसका कन्वर्ज है थ्योरम 2, जिसमें क्या है कि एंगल गिवन है, जस्ट लाइक एंगल गिवन है। देख लीजिए आप लोग, एंगल गिवन है यहाँ पे एंगल गिवन है और क्या कॉर्ड प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे लोग, तो देखिए लोग,
यहाँ पे इक्वल एंगल्स, यहाँ पे इक्वल एंगल्स लिख देंगे लोग, इक्वल एंगल्स एट सेंटर, सेंटर पर ये दोनों इक्वल है, सेंटर पर दोनों इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ क्या करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है। ये थ्योरम 2 है, ये हमारा थ्योरम 2 है। रुकिए लोग, यहाँ पे है यहाँ पे इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल, then the chord is equal। जस्ट उसका कन्वर्ज है, थ्योरम 1 का जस्ट कन्वर्ज है ये। यहाँ पे अब गिवन वही चीज है, अ सर्कल विद सेंटर हो, वो आप लोग लिख लीजिएगा लोग। और यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी गिवन है। तो फिर इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी लेंगे लोग। और यहाँ पे टू प्रूव करना क्या है, ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है। यहाँ पे टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, यानी ये कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल है। कब इक्वल है, जब ये एंगल इक्वल होगा, इसी को प्रूव करना है। तो ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। अब यहाँ पे गिवन था एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन था हमारा। और सेम वैसे ही पिछले थ्योरम में जैसे ए ओ इक्वल टू ओ सी था, ए ओ इक्वल टू ओ सी और फिर ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। यानी ये साइड एंगल साइड एंगल साइड से क्या होगा, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हमारा ए ओ बी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, साइड एंगल साइड से होगा। समझ में आया इतना। तो ए बी और सी डी इक्वल होगा, किससे होगा, सीपीसीटी से होगा। ए बी इक्वल टू सी डी बाई सीपीसीटी। जस्ट कन्वर्स था थ्योरम 1 का। आई होप ये समझ में आया होगा कि ये इच इक्वल टू आर है, यानी सब आर के इक्वल है। इच इक्वल टू आर। आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान थ्योरम 1 और थ्योरम 2 था। जिसको थ्योरम 1 आ गया उसको थ्योरम 2 आना ही आना है। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम्स की बात करते हैं। तो चलिए थ्योरम 3 और थ्योरम 4 की बात करते हैं लोग। तो थ्योरम 3 क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब क्या कि एक सर्कल है, उसमें जाहिर सी बात है कि एक कॉर्ड एग्जिस्ट कर सकता है, और एग्जिस्ट कर सकता है तो वहाँ पे गिवन क्या है कि एक सेंटर है। सर्कल का एक ही सेंटर होता है, तो एक सेंटर से वो एक लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं लोग परपेंडिकुलर पे, लाई कर रहा है परपेंडिकुलर पे, तो वो 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा, और वो फॉर्म कर रहा तो पी आर इक्वल टू आर क्यूब हो रहा। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि पी आर इक्वल टू आर क्यूब होगा। यानी गिवन क्या क्या है कि सी आर पी और सी आर क्यू एक ट्रायंगल है, यहाँ पे गिवन है, और सी आर जो है वो एक परपेंडिकुलर है, किस पे है, पी क्यू पर, और प्रूव करना है पी आर इक्वल टू आर क्यू। तो गिवन
गिवन क्या है, गिवन है सी आर परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है कि वो 90 डिग्री का होगा एंगल। सी आर पी इजकल टू सी आर क्यू, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। एंगल सी आर पी इजकल टू एंगल सी आर पी इजकल टू एंगल सी आर क्यू होगा, होगा। अब टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है पी आर इजकल टू आर क्यू, पी आर इजकल टू आर क्यू, यानी दोनों का लेंथ सेम बताना है कि दोनों का लेंथ सेम होगा। कब लेंथ सेम होगा, जब सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा, किस पर, एक कॉर्ड पर। कैसा एग्जिस्ट, कैसा लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो पी आर इजकल टू आर क्यू होगा। यही हम लोग को प्रूव करना है, प्रूफ। तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं लोग, अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे लोग तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल सीआरपी और सीआरक्यू, सीआरपी और सीआरक्यू, तो सीपी इजकल टू सीक्यू, सीपी इजकल टू सीक्यू इज इक्वल टू आर। आर के इक्वल है सी आर इजकल टू कॉमन, सी आर इजकल टू सी आर, जो कि कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का, कॉमन है। और जो गिवन क्या था हमारा, सी आर पी इजकल टू सी आर क्यू, सी आर पी इजकल टू सी आर क्यू, ये गिवन था हमारा। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा राइट हाइपोटेनस इक्वल है और साइड इक्वल है। तो ट्रायंगल सी आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आर क्यू होगा। ये समझ में आया, किससे होगा, राइट हाइपोटेनस साइड से, आरएचएस से होगा। तो ये हो गया। और पी आर इजकल टू आर क्यू, ये सीपीसीटी से हो गया। आई होप ये थ्योरम समझ में आया होगा कि गिवन था क्या, परपेंडिकुलर गिवन था जो कि बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, ये प्रूव करना है। तो हम लोग ने कैसे प्रूव किया, दोनों ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल क्या था, सीआरपी सीआरक्यू, दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया किससे, बाई आरएचएस से, और बाई सीपीसीटी पी आर इजकल टू आर क्यू हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो थ्योरम 4 चुटकी में समझ में आ जाएगा, एकदम बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं लोग थ्योरम 4 में जस्ट जिसमें इसमें जो गिवन था वो प्रूव करना है और इसमें जो प्रूफ था वो गिवन है। मतलब क्या समझे लोग कि ये पी आर इजकल टू आर क्यू ये क्या है, गिवन है, और प्रूफ क्या करना है। गिवन उसमें क्या था कि सी आर पी और सी आर क्यू, सी आर पी सी आर क्यू गिवन था, तो ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं लोग। तो एक बार पढ़ लेते हैं लोग थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड। इसको फिगर एक बार बना लेते हैं लोग फिर से। फिगर है अब इसमें क्या इसमें है, इसमें गिवन क्या है कि लाइन सेगमेंट तो है लेकिन बाइसेक्ट भी कर रहा, इक्वल भी है, लेकिन इसमें प्रूफ क्या करना है कि वो
परपेंडिकुलर इसमें दिया नहीं है, उसी को प्रूव करना है कि CRP इक्वल टू CRQ दोनों 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर गिवन मतलब परपेंडिकुलर दिखाना है, दोनों इक्वल दिखाना है। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा यानी 180 डिग्री का, तो अपने आप दो एंगल अगर लीनियर पेयर पे होता है तो अपने आप 90 डिग्री का हो जाएगा। तो गिवन है PR इक्वल टू RQ, PR इक्वल टू RQ, ये गिवन है। टू प्रूव जस्ट जो गिवन था वो प्रूव करना है, तो CRP इक्वल टू CRQ, वही सेम ट्रायंगल लेंगे लोग प्रूव करने के लिए। इन ट्रायंगल CRP एंड CRQ क्या गिवन है, PR इक्वल टू RQ लिख देंगे लोग गिवन। कॉमन साइड क्या था, CR कॉमन साइड था, CR कॉमन साइड, और PR इक्वल टू RQ ये गिवन है, और CP इक्वल टू CQ ये इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R। तो क्या हो गया, ये किससे प्रूव हो गया, साइड से, तीनों साइड तो इक्वल ही है तो प्रूव हो गया। तो CRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CRQ बाय साइड। समझ में आया इतना कि कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब इससे कॉन्ग्रुएंट कर ली यानी ये दोनों इक्वल भी हम लोग बता सकते हैं लोग बाई CPCT। तो CRP इक्वल टू एंगल CRQ बाई CPCT, यही ना प्रूव करना था, CRP इक्वल टू CRQ। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि थ्योरम 3 और थ्योरम, जिसको थ्योरम 3 समझ में आ गया वो थ्योरम 4 आराम से बना लेगा, और जिसको थ्योरम 4 समझ में आ गया वो थ्योरम दोनों एक दूसरे का क्या है, कन्वर्ज है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम्स की बात करते हैं लोग। तो चलिए थ्योरम 5 की बात करते हैं। थ्योरम 5 में क्या है, there is one and only one circle passing through three given non-collinear points। मतलब क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, उस पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिखाना है, हम लोग शो करना है। तो मतलब 3 नॉन कोलिनियर, ऐसे तो दिख ही रहा है कि ये सर्कल है, इसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कुछ बच्चों को कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नहीं पता होगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन पर 2 से अधिक पॉइंट एग्जिस्ट करे, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, कि एक लाइन पर ना हो, यही मतलब है, एक लाइन पर ना हो तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी ये एक पॉइंट हो गया, ये एक लाइन पर है, ये एक लाइन पर, ये एक लाइन पर है, 3 पॉइंट्स नहीं है एक लाइन पर जो कि सर्कल पे है, उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे लोग। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि 3 पॉइंट्स को दिखाना है कि वो कोलिनियर। तो हम लोग क्या OA इक्वल टू OB और OC अगर इक्वल कर दे लो, रेडियस के बराबर कर दे लो, तो रेडियस का पॉइंट किस पे एग्जिस्ट करता है, तो ऑन दी सर्कल पे करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं लोग। गिवन क्या है, गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O गिवन ये है, यही है। और कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन है कि जॉइन OE और OF, एंड OF
और दोनों क्या है, अगर ज्वाइन करते हैं ना हम लोग, दोनों क्या है तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OB इक्वल टू OA इक्वल टू OC, रेडियस का वो पॉइंट, ये रेडियस है तो इसका ये पॉइंट किस पे एग्जिस्ट करता है, तो सर्कल पे करता है, यही प्रूव करना है। ये भी रेडियस का ये रेडियस का ये पॉइंट सर्कल पे एग्जिस्ट करता है, ये भी रेडियस का ये पॉइंट सर्कल पे एग्जिस्ट करता है, यही प्रूव करना है ना कि एक सर्कल है, इस पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है, पास करता है या टच करता है उसको। तो यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं लोग। प्रूफ क्या है, तो अगर इफ OE is the perpendicular bisector, if OE perpendicular bisector of AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो OB का लेंथ और OA का लेंथ इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इक्वल हो जाएगा, और परपेंडिकुलर भी इक्वल है अगर, तो हाइपोटेनस भी तो इक्वल हो जाएगा, यानी OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। फिर इन इफ यहाँ पे है, यहाँ पे इफ होगा, यहाँ पे भी इफ होगा। इफ यहाँ पे OF लेंगे लोग, तो अगर इफ OA परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए लोग इसको, OA इक्वल टू OB। इफ OF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा और परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन है, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी AO इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, इक्वेशन सेकंड। तो बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2, OA equal to OB equal to OC. So A, B, C are non-collinear points that passes through circle. passes through circle. आई होप ये समझ में आया होगा कि प्रूफ करना था कि एक सर्कल है, उस पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक ही सर्कल पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर O, सर्कल है, सेंटर O है, कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन OE और OF, OE और OF को अगर ज्वाइन करते हैं लोग तो ये एक शॉर्टेस्ट पाथ सेंटर से बनता है, तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड पे जाके बनता है। AB इज अ कॉर्ड और OE इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द AB। यहाँ पे भी है OF इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो ये ज्वाइन OE और OF। उसके बाद टू प्रूव, यही प्रूफ करना है अगर हम लोग इक्वी डिस्टेंट दिखा दे कि O से D भी इक्वी डिस्टेंट है, A भी इक्वी डिस्टेंट है और C भी इक्वी डिस्टेंट है सर्कल पे, तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है सर्कल पे। तो इफ OE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB कैसे होगा, अगर ये इसका बेस इक्वल है और परपेंडिकुलर इक्वल है तो दोनों का हाइपोटेनस इक्वल ही होगा। वैसे ही इस केस में भी है, तो OA इक्वल टू OC। तो हम लोग ने दिखा दिया क्या कि A, B, C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दैट पासेस थ्रू सर्कल, गिवन सर्कल, वही जो ओनली वन सर्कल से पास कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं।
तो चलिए थ्योरम 6 की बात करते हैं लोग, जो कि है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल, यानी कॉर्ड इक्वल है और इक्वल क्या कराना है हम लोग को कि ये भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे गिवन है कि ये कॉर्ड इक्वल है, ये कॉर्ड के इक्वल है। मतलब अगर ए बी और सी डी इक्वल होगा तो उसका हाफ भी तो जाहिर सी बात है इक्वल होगा। और ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ए एम इक्वल टू सी एल हो जाएगा। तो गिवन लिख लेते हैं लोग। गिवन क्या है? ए बी इक्वल टू सी डी, सो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए एम हो सकता है और हाफ ऑफ सी डी इक्वल टू सी एल हो सकता है। लेकिन हम लोग को ये निकालना है ना, तो इसलिए ए एम और सी एल ले रहे लोग। सी एल, तो ये भी हमारा गिवन हो गया कि ए बी इक्वल टू सी एल हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या था? कंस्ट्रक्शन था जॉइन ओ ए और ओ सी। ओ ए और ओ सी को ज्वाइन करना था, यही हमारा कंस्ट्रक्शन है। और टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ओ एम इक्वल टू ओ एल। अब प्रूफ देखिए लोग, प्रूफ है ओ एम ए इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एल सी ओ एम ए और ओ एल सी ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं लोग तो ओ एम और ओ एल बाई सी पी सी टी हो जाएगा। तो ओ एम ए और ओ एल सी, इसमें देखते हैं लोग क्या क्या गिवन है। तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये तो इक्वल होगा ही, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये तो ईच इक्वल टू आर, ईच इक्वल टू आर होगा। और ए एम इक्वल टू सी एल, ए एम इक्वल टू सी एल, ये हमारा गिवन है। क्योंकि हाफ है तो ए बी का हाफ ए एम है और सी डी का हाफ सी एल है, तो दोनों इक्वल ही होगा। ए बी इक्वल है सी डी के तो ए एम इक्वल है सी एल के। इतना समझ में आया। फिर एक चीज और रिमेनिंग है जो कि है हमारा एंगल। अब यहाँ पे तो ये राइट हाइपोटेनस और साइड से इक्वल हो जाएगा, होगा राइट हाइपोटेनस साइड से इक्वल, हाँ हो जाएगा, राइट हाइपोटेनस साइड से इक्वल हो जाएगा। ओ एम ए पहले लिख लेते हैं लोग, ओ एम ए इक्वल टू ओ एल सी। ये क्या है? ईच 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर लिख लो। ओ एम ए इक्वल टू ओ, और इसका लेंथ इक्वल बताना है हम लोग को, लेंथ इक्वल बताना है। तो लेंथ क्या है? अगर इसको ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट करते हैं लोग ओ एल सी से, तो ओ एम इक्वल टू ओ एल कॉन्ग्रुएंट होता है बाई सी पी सी टी, और ये बाई आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ था ट्रायंगल। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि गिवन था ए बी और सी डी कॉर्ड है, दोनों गिवन था। इसका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन जॉइन ए ओ ए और ओ सी, ये क्या ज्वाइन कराना था। अगर और ये ज्वाइन कर लिए लोग तो हो गया टू प्रूफ ओ एम इक्वल टू ओ एल,
यानी ये जो लेंथ है और ये लेंथ है इक्वल कराना है। तो टू प्रूव ओ एम इजकल टू ओ एल, और यहाँ पे गिवन था हमारा 90 डिग्री है, ओ एम इजकल टू ओ एल सी। तो इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एल सी, ए ओ इजकल टू ओ सी इज इक्वल टू आर, और ए एम इजकल टू सी एल हाफ ऑफ द कॉर्ड, और ओ एम ए इजकल टू ओ एल सी इज 90 डिग्री। ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एल सी बाई आर एच एस। तो ओ एम इजकल टू ओ एल बाई सी पी सी टी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए थ्योरम 7 की बात करते हैं लोग। तो चलिए थ्योरम 7 की बात करते हैं लोग, जो कि a chord equidistant from the center of a circle are equal in length। जस्ट इस 6 कन्वर्ज है उसका, या फिर उसको बोल दीजिए इसका कन्वर्ज, दोनों एक दूसरे का कन्वर्ज है। उसमें क्या था कि ओ एम इजकल टू ओ एल निकालना, मतलब प्रूव करना था। इसमें गिवन है, इसमें गिवन है, और ए बी सी डी उसमें जो गिवन था इसमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमारा, ओ एम इजकल टू ओ एल, ओ एम इजकल टू ओ एल गिवन है, और ये परपेंडिकुलर है। तो ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इजकल टू एंगल ओ एल सी। फिर कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए, वही है जॉइन ओ ए एंड ओ सी। अब व्हाइट ट्रायंगल लेंगे लोग, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये इसका डबल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एल सी, ओ एम इजकल टू ओ एल, ये है गिवन, ओ एम ए इजकल टू एंगल ओ एल सी, ये भी गिवन है। ओ एम ए और ओ एल सी एंगल गिवन है, ओ एम ए और ओ एल सी गिवन है ये एंगल। और क्या गिवन है, ओ ए इजकल टू ओ सी इच इक्वल टू आर हो जाएगा, ये बाई कंस्ट्रक्शन था, इच इक्वल टू आर, इच इज आर, आर के इक्वल है। तो ये किससे प्रूव होगा, ये भी आर एच एस से ही प्रूव होगा। ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एल सी बाई आर एच एस रूल। इतना समझ में आया। तो ए एम इजकल टू सी एल, ए एम इजकल टू सी एल हो जाएगा, ए एम इजकल टू सी एल, ए एम इजकल टू सी एल बाई सी पी सी टी। तो हम लोग को प्रूफ भी करना था ए बी इजकल टू सी डी, सॉरी यहाँ पे टू प्रूव लिख लीजिएगा लोग, टू प्रूव ए बी इजकल टू सी डी। तो ए एम इजकल टू सी एल हो गया, तो 2 ए एम इजकल टू 2 सी एल। तो इससे क्या पता चलता है कि ए बी इजकल टू सी डी है, यही ना पता चलता है कि ए बी इजकल टू सी डी है। तो ये हम लोग ने प्रूव कर लिया कि ए बी इजकल टू सी डी। तो चलिए ये समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए थ्योरम 8 की बात करते हैं। तो चलिए थ्योरम 8 की बात करते हैं। थ्योरम 8 क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब क्या बोल रहा कि ये वाला जो एंगल होगा इसका डबल, मतलब ये एंगल डबल होगा। तो ये अगर ये x है तो ये 2x होगा, मतलब इसका मतलब यही हुआ। तो यही प्रूव कर रहा है हम लोग को कि पी आर क्यू इजकल टू टू पी आर क्यू इजकल टू 2 पी ओ क्यू, यही प्रूव करना है। तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं लोग। गिवन क्या है हम लोग का, एन आर्क
subtend an angle at the center and सेंटर पर कर रहा, ये आर्क पी क्यू है, पी एम क्यू आर्क किस पे कर रहा, सेंटर पर कर रहा एक सबटेंड एंगल और एक एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ सर्किल, एंगल सबटेंड कर रहा। तो कंस्ट्रक्शन क्या, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं लोग। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है join OR and extend it to point M. Join OR and extend it to point M. अब देखिए लोग, अब प्रूफ क्या करना है हम लोग को, 2PRQ इक्वल टू POQ, 2 एंगल PRQ इक्वल टू एंगल POQ। मतलब क्या कि इसका डबल PRQ का डबल POQ के बराबर है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए लोग, आप लोग ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होगा। कैसे होगा इक्वल? क्योंकि OP इक्वल टू OR होगा। OP इक्वल टू OR कैसे होगा? तो रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है। प्रूफ देखिए लोग, प्रूफ OP इक्वल टू OR, OP इक्वल टू OR, तो क्या होगा? OP इक्वल टू OR है तो ये रेडियस के बराबर है, each is R के बराबर है, each is R, OP इक्वल टू OR, तो एंगल भी इक्वल होगा। हम लोग ने पढ़ा है कि अगर एंगल, दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो OPR, एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP। और हम लोग ने ट्रायंगल चैप्टर में, आप लोग को याद होगा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये होगा, ये होगा POM होगा। तो POM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लोग? ये एंगल R और ये एंगल P, एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू एंगल O लिख सकते हैं लोग। इसी को OPR और ORP लिखेंगे लोग, OPR और ORP लिखेंगे लोग। RE और P का एंगल का बात हो रहा है, और ये POM लिखेंगे लोग। तो एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू एंगल O। ये समझ में आया कि एंगल R इज प्लस, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं लोग कि इसका एंगल R प्लस एंगल R इक्वल टू एंगल O लिख सकते हैं लोग। कैसे लिखेंगे लोग? क्योंकि एंगल P भी इक्वल है R के, तो P की जगह R भी तो लिख सकते हैं लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं लोग। तो एंगल R प्लस R, तो एंगल 2 एंगल R इक्वल टू एंगल O, 2 एंगल R इक्वल टू एंगल O। वैसे ही ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इक्वल होगा, तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पे भी 2R इक्वल टू एंगल O होगा, 2R इक्वल टू एंगल O।
यहाँ पे भी तो टू, यहाँ पे भी Q और R इक्वल है, Q R इक्वल है, तो Q एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू O एंगल O, तो Q के इक्वल टू क्या है, R है, तो एंगल R प्लस R इक्वल टू O लिख सकते हैं लोग। अगर ये दोनों मिल गया तो 2 तो कॉमन आ गया, तो ये क्या होगा, दोनों R, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो क्या होगा, ये पी आर क्यूब यानी एंगल 2PR इक्वल टू 2PR इक्वल टू ये POQ हो जाएगा, POQ हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा कि ये एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल, OPR का एंगल, ये दोनों का साइड अगर इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल इक्वल है तो एंगल P के जगह एंगल R रख सकते हैं लोग, तो एंगल R प्लस R ये एंगल O हो जाएगा। वैसे ही एंगल यहाँ का R और Q एंगल प्लस करेंगे लोग तो ये एंगल O हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो वैसे ही अगर दोनों को प्लस करते हैं लोग, ये 2PRQ, वैसे ही 2PRQ इक्वल टू 2POQ। तो इसको स्टेटमेंट के साथ अपने कॉपी में लिख लीजिएगा लोग। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं लोग। तो चलिए थ्योरम 9 करते हैं। तो हम लोग ने पिछला थ्योरम पढ़ लिया है, उसी पे बेस्ड ये एंगल, ये थ्योरम 9 है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ, तो सेगमेंट आप लोग को पता होगा, सेगमेंट आप लोग को पता होगा, ये एक सेगमेंट हो गया माइनर, ये माइनर हो गया माइनर, और ये मेजर। तो ये सेम सेगमेंट का बात कर रहा है, यानी मेजर सेगमेंट का बात कर रहा है। एंगल इन द सेम सेगमेंट यानी इस सेगमेंट पे ये बना है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी सेम सेगमेंट पर बना हुआ एक जो दो एंगल बन रहा वो दोनों इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव करना है। तो टू प्रूव नहीं, पहले गिवन लिख लेते हैं लोग। A circle with and center O, with center O, और यहाँ पे गिवन यही है कि अ सर्कल विथ सेंटर O, और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि PRQ और PSQ एक ही कॉर्ड पे बन रहा है, एक ही सेगमेंट पर बन रहा, तो PRS और PSQ दोनों इक्वल होगा। एंगल PRS इक्वल टू एंगल PSQ दोनों इक्वल होगा, ये हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग ने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि ये अगर एक ही कॉर्ड पर दो एंगल बनेगा, एक ही कॉर्ड पर अगर दो एंगल बनेगा तो सेंटर पर ये, अब जैसे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ये है, मान लीजिए ये 2x है तो इसके बराबर हो जाएगा ये एंगल O, समझ रहे हैं ना। कि ये अगर ये x है तो ये डबल हो जाएगा उसका। तो वैसे ही 2PRQ, 2 एंगल PRQ, ये प्रूफ लिख लेते हैं लोग, प्रूफ 2PRQ इक्वल टू POQ, एंगल POQ। पिछले थ्योरम में पढ़ा था, ये थ्योरम की कौन सा है, 8 थ्योरम का बात था कि पिछले थ्योरम में वैसे ही पढ़ा था। वैसे ही PSQ 2PSQ इक्वल टू POQ सेंटर पे बन रहा है, ये भी थ्योरम 8 में ही पढ़ा था। तो ये RHS इक्वल है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो 2PRQ इक्वल टू 2PSQ
तो 2 और 2 कट जाएगा, तो पी आर क्यू और पी एस क्यू इक्वल हो जाएगा, पी आर क्यू और पी एस क्यू इक्वल हो जाएगा। आई होप ये समझ गए होंगे लोग आप लोग, बहुत ही आसान थ्योरम था। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं लोग। तो चलिए थ्योरम 10 की बात करते हैं। थ्योरम 10 में क्या गिवन है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट, line segment joining two point subtend equal angle at two other points lying on the same side of line segment, then the 4 points are concyclic। concyclic मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक सर्कल पे 4 पॉइंट का लाई करना उसको concyclic बोलते हैं, और प्रूव भी वही करना है कि यहाँ पे 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी concyclic है। तो हम लोग ने क्या किया कि सबसे पहले गिवन लिख लिया है, ए बी इज द लाइन सेगमेंट विच सबटेंड टू एंगल्स सच डैट क्या है, ए सी बी और ए डी बी, सच डैट ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी, ये ए सी बी इक्वल टू ए डी बी है इक्वल। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी ऑन दी सर्कल, लिख देते हैं इसको ऑन सर्कल। और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ बताया कि यही प्रूफ करना है कि ये ए बी सी और ये डी जो पॉइंट है ये भी लाई कर रहा सर्कल पे, डी पॉइंट लाई कर रहा, 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं सर्कल पे। टू प्रूव ए बी सी डी points lie on the circle, और कंस्ट्रक्शन हमारा ये था। तो हम लोग देखते हैं लोग कि अगर यहाँ पे अगर एंगल बनता है तो ये एक ही सेगमेंट पर है, ए बी एक सेगमेंट है, ए बी एक टोटल सेगमेंट है, और एक सेगमेंट पर अगर 2 एंगल बनेगा तो ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा और ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये भी उसी एंगल का सेगमेंट है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं लोग, प्रूफ एंगल ए सी बी इक्वल टू ए डी डैश बी, एंगल ए डी डैश बी क्यों होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, यही ए सी बी इजकल टू, और गिवन क्या था हमारा, ए सी बी इजकल टू ए डी बी। यहाँ पे आर एच एस इक्वल है तो हम लोग इक्वल लिख सकते हैं लोग, ए डी बी इजकल टू एंगल ए डी डैश बी। यानी इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि डी और डी दोनों इक्वल एंगल है, और ये तभी संभव होगा जब डी और डी कोइंसाइड करे, यानी ये पॉइंट यहाँ नहीं है यहीं है, या फिर ये पॉइंट यहाँ नहीं है यही है, तो मतलब डी पॉइंट डी डैश पर है, यानी कोइंसाइड कर रहा, तो क्या बोलेंगे लोग कि ये कोइंसाइड कर रहा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी, पहले लिख लेते हैं लोग, हेंस नहीं सो लिखेंगे लोग, सो डी कोइंसाइड्स ऑन डी डैश, क्योंकि ये एंगल एक ही लाइन पे 2 एंगल फॉर्म होगा तभी जब दोनों एक ही पॉइंट की बात हो, यानी डी और डी डैश कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो डी कोइंसाइड्स ऑन डी डैश ये हम लोग ने प्रूव कर दिया, यानी ये डी यहाँ पे है, यानी ए बी सी डी, हेंस ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक,
आई होप ये प्रूव आप लोग को आया होगा। इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको आप लोग स्टेटमेंट के साथ अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा लोग। हालांकि ये किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डी और डी डैश अलग अलग पॉइंट है, यह एक ही पॉइंट है, को लास्ट में कोइंसाइड कर जा रहा, क्योंकि एंगल इक्वल है तो कोइंसाइड करेगा ही। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, जो कि है थ्योरम 11। तो चलिए थ्योरम 11 की बात करते हैं। थ्योरम 11 में क्या है कि गिवन है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल क्या होगा इसका, एंगल बी और एंगल डी, और इसका एंगल ए प्लस एंगल सी होगा। तो यही प्रूव करना है हम लोग को कि एंगल बी प्लस एंगल डी प्रूव कर लिए लोग, या तो एंगल ए प्लस एंगल सी को प्रूव कर लिए लोग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एंगल बी प्लस एंगल डी प्रूव कर लेंगे लोग, यानी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। रिमेनिंग पार्ट तो वैसे ही 360 डिग्री का होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral जिन लोग को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं पता है, कौन साइक्लिक पता है अगर, तो वो पॉइंट्स को जोड़ के अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है सर्कल पर, कौन साइक्लिक पॉइंट्स को जोड़कर अगर कोई ये क्या क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और कंस्ट्रक्शन हमारे ये है, कंस्ट्रक्शन ये है, कंस्ट्रक्शन जॉइन AC एंड BD। BD और AC को ज्वाइन कर देना है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कर लेते हैं लोग, चलिए प्रूव करते हैं लोग। अगर ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये वाला मेजर लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट में सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, तो ADB और ACB इक्वल हो जाएगा, ADB और ACB इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB, और BC एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है, तो एंगल A और एंगल D ये इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, ये एक सेगमेंट है, तो एक ही सेगमेंट पे दोनों लाई कर रहा, तो दोनों का एंगल इक्वल हो जाएगा, दोनों का एंगल इक्वल हो जाएगा। वैसे ही AB एक लाइन सेगमेंट था, तो इसका एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता। आई होप ये समझ में आया होगा कि ADB और ACB और BAC इक्वल टू BDC इक्वल है। अब देखिए लोग, आप लोग ADB प्लस BA अगर इक्वेशन 1 ये ले लेते हैं लोग और इक्वेशन 2 ये ले लेते हैं लोग, तो ADB प्लस एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल BDC ले लेते हैं लोग।
तो ADB कौन सा एंगल है, ADB ये है, और BAC, ADB AB एक लाइन सेगमेंट है अगर, तो ADB और फिर BDC, यहाँ पे BDC होगा, मान लीजिए BDC, यहाँ पे BDC लिख लेते हैं लोग, BDC इक्वल टू BAC, एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC था, वही LHS RHS इधर हो गया, तो ADB, तो यहाँ पे अगर हम लोग BDC, यहाँ पे BDC होगा और यहाँ पे BAC होगा, तो ADB और BDC कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल D बन रहा है, और प्लस एंगल A प्लस नहीं, यहाँ पे इक्वल टू है एंगल ACB प्लस एंगल BAC, अब इन दोनों में अगर एंगल B ऐड करते हैं लोग, तो देखिए लोग क्या बन रहा है, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, जो कि ये किसका है, B फिर C और फिर A। अगर ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का सम किया जाए तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैसे होगा 180 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दोनों में क्या किया, एंगल B ऐड कर दिया, और ये तीनों एंगल किसका है, इस ट्रायंगल का है, ACB ट्रायंगल का है, और तीनों एंगल को प्लस करते हैं एक ट्रायंगल में, तो कितना सम होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग ने प्रूव कर लिया क्या, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, जो कि थ्योरम 12 है। तो चलिए आज का लास्ट थ्योरम कर लेते हैं लोग, जो कि है थ्योरम 12। इसके बाद यह सेशन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लोग। तो थ्योरम 12 देखते हैं लोग। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। दिया क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल दिया है, हाँ, और वो दिया है कि एंगल B प्लस एंगल D, मतलब अपोजिट एंगल इक्वल है, इक्वल नहीं 180 डिग्री के बराबर है। तो गिवन लिख लेते हैं लोग। गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक नहीं है, अभी साइक्लिक नहीं है। और टू प्रूव क्या करना है हम लोग को, टू प्रूव करना क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। ये भी थ्योरम 10 जैसा, सेम थ्योरम 10 जैसा, अगर D को हम लोग कोइंसाइड कर देते हैं D डैश पर, तो क्या ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो प्रूफ करते हैं लोग, एज्यूम करते हैं लोग हम लोग कि ABCD डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ABCD D डैश अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल B प्लस एंगल D डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और गिवन भी हमारा क्या था
कि एंगल बी प्लस डी भी इक्वल था, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल नहीं था, 180 डिग्री के बराबर था। एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री के बराबर था। यहाँ पे सच दैट, यहाँ पे बी प्लस डी लिख लीजिए लोग, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन था हमारा। और ये हम लोग ने एज्यूम किया है कि ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एजम्पशन है हम लोग का कि ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जब RHS इक्वल है तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी डैश क्या होगा, एंगल बी और ये एंगल बी, तो डी डैश इज इक्वल टू, ये डी था, ये डी हो जाएगा इक्वल, यानी यहाँ पे भी डी और डी डैश इक्वल है, यानी ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पर दोनों पॉइंट लाई करना, एक ही पॉइंट पर, मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, ये समझ लीजिए। तो डी डैश सो डी कोइंसाइड्स ऑन डी डैश। आई होप ये समझ में आया होगा। ये सब स्टेटमेंट वाला चीज है, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट लिखिएगा लोग तो ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा। तो सो डी कोइंसाइड्स ऑन डी डैश। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, यानी ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, यानी हेंस ABCD, ये D इधर चला जाएगा तो ABCD क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको समझ में नहीं आया होगा वो रिवर्स करके फिर से वीडियो देख ले, कि फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये गिवन है और ये भी गिवन है कि B प्लस डी, ये B प्लस डी एंगल 180 डिग्री के बराबर है। तो प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो प्रूफ देखिए लोग, हम लोग ने एज्यूम क्या किया कि छोड़ो D नहीं है, एज्यूम कर लिया कि D डैश है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो B प्लस डी डैश इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया, यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख दिया। तो B प्लस डी डैश इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा RHS, तो B प्लस डी डैश इक्वल टू B प्लस डी। तो D डैश और D इक्वल हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गया, यानी ये दोनों क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइड कर रहा, यानी ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये कभी ऐसा भ्रम मत रखिएगा लास्ट में कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे पर। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन के साथ सर्कल का।